समय की बात है। एक छोटा सा गांव जिसका नाम बरसातपुर था, जहां हर साल भारी बारिश होती थी। गांव के किनारे गोविंद उसकी पत्नी गौरी और उसकी छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहा करता था। गुड़िया बहुत मासूम और चंचल स्वभाव की थी। गुड़िया हमेशा जादुई कहानी वाली किताब पढ़ा करती थी और अपनी दोस्त पिंकी को सुनाया करती थी। गोविंद बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था। वो सारा दिन अपनी छोटी सी खेत में काम किया करता था और उससे जो थोड़े मोड़े पैसे होते उससे अपना गुजारा किया करता था। बरसात का मौसम चल रहा था। आसमान में गहरे काले बादल छा गए। जोरों से बिजलियां गरजने लगी। बिजलियां आसमान में लकीरें खींच रही थी और दूर पहाड़ों से गरजने की आवाज गूंज रही थी। गांव में भारी बारिश होने लगती है। हवाओं में मिट्टी की खुशबू थी, साथ ही ठंडी बूंदें और तेज हवाएं हड्डियां कपा देने वाली थी। आधी बाह की फीकी नीली कमीज जगह जगह से फटी और भीगी। कमर में पुराना गमछा बांधा गोविंद अपने आप में बड़बड़ा रहा था। हे भगवान, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है और खेत में भी काम नहीं हो पा रहा है और घर की छत भी तो कब की टपक रही है। पता नहीं ये बरसात में हमारा गुजारा कैसे होगा। पड़ोस की बिमला काकी, अरे गोविंद जल्दी से कुछ कर, नहीं तो गौरी और तेरी गुड़िया बीमार पड़ जाएगी। जिसे सुन गोविंद, हाँ काकी, मैं इसी बारे में सोच रहा था। गौरी किनारे फटी हुई गुलाबी साड़ी पहन खाना बना रही थी। वो तीनों खाना खाकर रात जैसे तैसे गुजारते हैं। बरसात लगातार 3 दिन से हो रही है। गांव की मिट्टी गलकर कीचड़ में बदल गई थी। छत की टपटप बूंदें भी अब बाढ़ जैसी लगने लगी थी। गोविंद का छोटा सा मिट्टी का घर पानी से भर गया था। गौरी और गुड़िया बिस्तर पर बैठी थी, जिसे देख गोविंद बहुत उदास हो जाता है। उसे देखते हुए गौरी, गोविंद कुछ करो, ये बरसात तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी बिस्तर तक आ चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहाँ सोएंगे। जिसे सुन गोविंद उदास होकर खेत के किनारे जा बैठता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। इस बरसात में क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। तभी उसकी नजर पड़ती है जंगल पर। जंगल के किनारे बड़े बड़े जंगली मशरूम उग आए हैं। उस पर पानी मोतियों की तरह चमक रही थी, जो कुछ मेंढकों का इस बरसात से बचने का आशियाना था। जिसे देख गोविंद के दिमाग में एक गजब का आइडिया आता है। अरे ये तो सचमुच भगवान का दिया है। अगर इन बड़े बड़े मशरूम को काट कर जोड़ दूं तो एक छोटा सा घर बन सकता है। कम से कम इस बरसात में सर ढकने की जगह तो मिलेगी। बारिश अभी भी बहुत तेज थी। गोविंद घर जाकर अपना पुराना जंग लगा हंसुए को लेकर आता है। भीगते हुए धीरे धीरे बड़े मशरूमों को काटने लगता है। मशरूम इतना बड़ा था कि पकड़ने में दोनों हाथ लग रहे थे। बारिश की बूंदें मशरूम से फिसलकर गोविंद के हाथों में गिर रही थी। गोविंद सारी रात मशरूमों को इकट्ठा करता है। सुबह होती है। गांव के बच्चे सोनू, मोनू, मोंटी वहां पर इकट्ठा होते हैं। सोनू, अरे गोविंद काका, आप वहाँ क्या कर रहे हो? जिसे सुन गोविंद, मकान बना रहा हूँ, पर ईंट पत्थर से नहीं, मशरूम से। मोनू, मशरूम का घर? आप इस घर में रहोगे क्या काका? गोविंद हंसते हुए, हाँ, और शायद तुम भी आकर रह सकते हो। यह कहकर वो मोटे तनियों को खम्बे की तरह गाड़ देता है। बड़े बड़े मशरूम के छाते एक दूसरे के ऊपर साथ साथ रखता है। देखते ही देखते गोविंद का मशरूम का घर तैयार हो जाता है। जिसे देख गौरी, अरे यह तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे पुराने घर से तो काफी अच्छा है। जिसे सुन गुड़िया, हाँ पापा, ये घर तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मेरी जादुई कहानियों जैसा। गोविंद, ये हमारा नया बरसाती घर है। हाँ, अब यही सारी बातें करोगी कि अंदर भी चलोगी? वे वहाँ बहुत खुश होते हैं। बाहर तेज गरज और हवा का शोर था, लेकिन गोविंद का मशरूम का घर मजबूती से खड़ा था। अंदर परिवार पुराने ऊनी कंबल लपेटकर सो रहा था। सुबह होती है। गोविंद अपने परिवार को खुश देख बहुत खुश होता है। गोविंद, धन्यवाद भगवान, आपने हमारी सर पर छत दी, चाहे वो मशरूम की क्यों ना हो। गांव के लोग गोविंद का घर देखने आते हैं। सब हैरान थे।
इतनी साधारण चीज से इतना सुंदर और काम का घर बन भी सकता है। गांव के बुजुर्ग रतन काका। अरे गोविंद, तुमने तो साबित कर दिया, मुश्किल वक्त में दिमाग और मेहनत से चमत्कार हो सकता है। गोविंद। जब आसमान से पानी बरसे ना काका, तो शिकायत मत करो, सोचो कि इस पानी में क्या उग सकता है।